अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे हल्दी दूध के हवाले से। हमें पता है कि हमारे जो नानियाँ दादियाँ थीं पुराने ज़माने में भी अगर किसी को कोई चोट लग जाती थी तो अक्सर ये कहा जाता था कि आप अपनी चोट के ऊपर टॉपिकल एप्लीकेशन करें हल्दी की, मतलब उसके ऊपर हल्दी लगाएं और दूध के अंदर हल्दी डाल के भी जो है वो हमें हमारे बड़े इस तरह कहते होते हैं। सो इसके अंदर क्या मौजूद है, क्या इसके अंदर खास अफादियत है, क्या इसके अंदर मौजूद होता है हल्दी में जो कि इसकी इतनी ज़्यादा इसके इस्तेमाल के ऊपर जोर दिया जाता है। हल्दी जो है बेसिकली हमें पता है कि इसको इंग्लिश में टर्मरिक कहते हैं और हल्दी दूध जिसको गोल्डन मिल्क कहा जाता है, ये बेसिकली एक इंडियन रेसिपी है, एक इंडियन बेवरेज है जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट में भी उसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। बिकॉज इसके ऊपर जब रिसर्चेस हुई हल्दी के ऊपर तो हमें बहुत सारी इसकी अफादियत जो है उसका पता चला, जिसकी वजह से अब वेस्ट में भी इसका जो इस्तेमाल है जो बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसको हल्दी दूध को मतलब टर्मरिक मिल्क को गोल्डन मिल्क कहा जाता है। और इसकी अगर हम बेसिक रेसिपी की बात करें तो इसकी बेसिक रेसिपी तो यही है कि इसके अंदर दूध के अंदर हल्दी डालनी। कुछ लोग ये करते हैं कि दूध में हल्दी को पकाते हैं, बेसिकली होना भी इसी तरह चाहिए कि आप दूध के अंदर हल्दी को साथ में पकाएं। लेकिन कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं कि दूध के अंदर थोड़ी सी हल्दी डालकर जो है वो बस पी लिया जाता है। बाज़ औक़ात जो है इसके अंदर सिनेमन पाउडर ऐड किया जाता है, अदरक का पाउडर भी ऐड करते हैं कुछ लोग, और इसके अंदर ब्लैक पेपर डाला जाता है। हर एक की ये ऑल्ट्रेशन जो है ये रेसिपी में होती है। बेसिकली इसकी क्या अफादियत है, हल्दी दूध मतलब हल्दी के अंदर जो है वो एक कंपाउंड मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं कर्क्यूमिन, और कर्क्यूमिन की बहुत ज़्यादा अफादियत है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, एंटीसेप्टिक है। इस वजह से ही इसको अगर कोई आपको इंजरी हो जाती है तो उसके ऊपर लगाने के लिए हल्दी को कहा जाता है कि आप लगाएं। और दूध में इस्तेमाल इसका क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब दूध के अंदर हम इसको लेते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले मैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ। हमें पता है कि हमारी अगर डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी मिकदार के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं तो आपके बहुत सारी बीमारियों के रिस्क को कम कर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो है वो आपकी जो फ्री रेडिकल डैमेज आपकी बॉडी में हो रहा होता है उससे आपको बचाते हैं। फ्री रेडिकल डैमेज से बचने के लिए आपकी डाइट का एंटीऑक्सीडेंट रिच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है ये हमारे बेसिकली सब्जियों फलों से हमें मिलते हैं, बहुत सारी स्पाइसेस के अंदर भी मौजूद होते हैं। जैसे कि हल्दी जो है, हल्दी उन स्पाइसेस में से एक है जिसके अंदर बहुत सारी अच्छी मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं। जो कलर है हल्दी का वो भी उसी कंपाउंड की वजह से कर्क्यूमिन जिसकी मैं बात करी उसी की वजह से इसका हल्दी का रंग भी येलो ऑरेंज सा जो है इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट कंपाउंड। अगर आपकी हमने बात की कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में भी मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस भी की हैं और इसके ऊपर मैं अभी आपको बता भी रही हूँ कि अगर आपकी डाइट एंटीऑक्सीडेंट रिच होगी तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है ये आपकी स्किन को अच्छा रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। वो तमाम खवातीन जो कि अपनी स्किन के कॉम्प्लेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड होती हैं उनको चाहिए कि हल्दी दूध का इस्तेमाल करें, क्योंकि हल्दी दूध जो है ये आपकी स्किन के ऊपर जितने भी स्कार्स हैं उसको दूर करता है। आपकी स्किन के ऊपर जो फाइन लाइन्स आ रही होती हैं, जो रिंकल्स आ रहे होते हैं, अर्ली एजिंग, ब्लेमिशेस हैं, ये सारे मसाइल स्किन के दूर हो जाते हैं अगर आप हल्दी दूध का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है हल्दी दूध के अंदर मतलब हल्दी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। हमें पता है कि अगर आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है, जिसके अंदर हार्ट डिजीज़ आ जाती हैं, कैंसर आ जाता है। इसी तरह से हमारी और बहुत सारे मसाइल जो हैं वो इसी वजह से होते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जब इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन से बचने के लिए भी हल्दी का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। और इसके अलावा हमारी एक जॉइंट पेन जिनको जोड़ों का दर्द रहता है, आर्थराइटिस का मसला है या गाउट है, उसके लिए उन लोगों के लिए भी हल्दी दूध का इस्तेमाल, हल्दी का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हम अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन में बात करें तो हल्दी को जो है वो नेचुरल एस्पिरिन कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली आपके जितने भी तरह के जॉइंट्स में पेन होता है या किसी भी और तरह का पेन है, उन सारे पेन्स को रिलीफ प्रोवाइड करने में हल्दी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा हल्दी को अगर हम हल्दी दूध का इस्तेमाल करते हैं मतलब गोल्डन मिल्क या टर्मरिक मिल्क को रात को सोने से पहले लिया जाता है तो ये आपकी साउंड स्लीप के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब कि नींद बहुत अच्छी आती है अगर आप इसको रात को सोने से पहले लेते हैं। गर्म दूध के अंदर जब हम हल्दी डालते हैं तो हमें पता है कि दूध के वैसे भी इस्तेमाल से कहा जाता है कि आपको एक साउंड स्लीप के लिए अच्छा होता है कि अगर आप वार्म थोड़ा सा दूध लेते हैं, बिकॉज उसके अंदर ट्रिप्टोफैन मौजूद है जो कि आपको एक साउंड स्लीप प्रोवाइड करता है, ठीक है, अमाइनो एसिड। अगर आप उसके अंदर हल्दी डालते हैं तो हल्दी क्या करती है, हल्दी के जो कंपाउंड मैंने जिसकी भी बात की कर्क्यूमिन, वो मूड को भी अच्छा करता है आपकी। जब आपने गर्म दूध के अंदर थोड़ा सा हल्दी डालेंगे तो आपके मूड को भी बेहतर करेगा, आपको वो एक तरह का स्ट्रेस में से रिलीफ प्रोवाइड करेगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे और आपकी एक अच्छी साउंड स्लीप के लिए भी वो ज़रूरी है। ये हो गया। इसके अलावा बहुत पुराने ज़माने से भी जो है इसका इस्तेमाल होता आ रहा है हल्दी दूध का। अगर आपको कोई खांसी होती है, सोर थ्रोट है या कॉमन कोल्ड के जितने भी इस तरह के मसाइल होते हैं आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो उनके लिए भी हल्दी दूध को बहुत अच्छा समझा जाता है कि अगर आप हल्दी दूध का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जितने भी रिस्पिरेटरी इशूज़ आ रहे होते हैं, गला ख़राब है या फ्लू है, तो ये सारी चीज़ों से रिलीफ प्रोवाइड करता है।
सो सेकेंडली हल्दी के जो बेनिफिट्स की बात कर ली, जब हम इसको दूध के साथ लेंगे तो डेफिनेटली दूध के अपने बहुत सारे फायदे हैं। इसके अंदर कैल्शियम है और इसके अंदर बेतहाशा और न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। सो हल्दी और दूध का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है अगर आप इसका अपनी प्रैक्टिस बना लें। सो अगर आप इसको डेली बेसिस पर नहीं भी ले सकते, अगर आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इसको एक ट्राई कर लें तो ये आपको बहुत अच्छा मतलब नुकसान नहीं देगा, बहुत अच्छा आपकी हेल्थ के लिए है। और बेहतर ये होता है इसका टाइम कि आप रात को सोने से पहले लें, बिकॉज वैसे तो किसी भी टाइम लिया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसको रात को सोने से पहले लेते हैं तो ये आपको नींद के लिए, जैसे मैंने बताया, कि बहुत अच्छा होता है, आपको अच्छी नींद आती है। कुछ लोग जिनको ये ज़रा एहतियात से लेना चाहिए, उनमें आ जाते हैं किडनी के इश्यूज़ वाले लोग, क्योंकि वो तमाम लोग जिनको किडनी के स्टोन्स का मसला हो जाता है, उनको तो ऐसा एहतियात के साथ हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हल्दी के अंदर सॉल्युबल ऑक्सीलेट्स भी मौजूद होते हैं। और अगर आप ऑक्सीलेट डाइट, आपकी डाइट के अंदर ज़्यादा ऑक्सीलेट्स मौजूद होंगे तो किडनी स्टोन का रिस्क है वो बढ़ जाता है। सो वो तमाम लोग जिनके किडनी के इश्यूज़ हैं या किडनी के स्टोन्स उनको कभी हो गए हैं या उनकी फैमिली में इस तरह की हिस्ट्री है, तो उनको ज़रा हल्दी का इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। 1 टीस्पून से ज़्यादा हल्दी उनके लिए रिकमेंड नहीं की जाती। देन हमें ये चाहिए कि हम हल्दी को बेसिकली खुद से उसको पिसवाएं, क्योंकि ये जो हमें नेचुरली पैकेट्स में मिल जाती है हल्दी, उसके अंदर समटाइम्स और बहुत से अडल्ट्रेंट्स डाले जाते हैं, कुछ कलरेंट्स ऐड किए जाते हैं, कुछ कलर्स की वजह से वो उसकी एक अफादियत उतनी नहीं रहती जितनी कि अगर आप खुद से हल्दी को पिसवाएंगे तो उसकी अफादियत ज़्यादा बेहतर होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे अफादियत है इसके, अगर हम बात करने लगे हल्दी के बेनिफिट्स की तो वो बहुत ज़्यादा हैं। सो ये मैंने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपसे मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।